क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, आपको दिया क्या है इसमें, कहा है आपके पास एक छड़ चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण यानी m 1.5 जूल पर टेस्ला है। दे दिया है, लिख लीजिए, जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है? चुंबकीय आघूर्ण 1.5 जूल प्रति टेस्ला। क्यों बात कर रही हो? और दिया है बेटा 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है। बात समझ में आ रही है? चलो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी आपको दे दी गई, कितना? 0.22 टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है एक बाह्य बल, ए नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, कार्य पूछा जा रहा है, जो बल आघूर्ण उस पर लगेगा बाहर से। बात समझ में आ रही है? वो कितना कार्य करेगा। कंडीशन दिया है, यदि यह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, पहले तो लंबवत लेकर जाए, बात समझ में आ रही है, और फिर विपरीत दिशा में सेकंड नंबर कह रहा है विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दे। अब इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा, पहले अभी आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा। आपको दिया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, फिगर से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से ऐसे मान लीजिए, ये क्या है बेटा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। बात समझ में आई? एक छोटा सा छड़ चुंबक आपको दिया है जो इसी की दिशा में रखा है, देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है। बात समझ में आ रही है? यानी यम की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में है। यम का मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर यम की डायरेक्शन होती है ना। हाँ, तो जो चुंबकीय अक्ष होगा बेटा, मान लीजिए ये चुंबक है, अभी ये छोटा सा ये छड़ चुंबक, चलो समझना आप। ये आपका छड़ चुंबक हो गया। आप सपोज करना ये क्या है बेटा? साउथ, क्या है? और ये क्या है? नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ की ओर किसकी डायरेक्शन होगी? ये चुंबकीय आघूर्ण यम की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ रही है? इसका अक्ष भी बना दें। 1 मिनट, कलर चेंज कर दें। साउथ से नॉर्थ को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? ये चुंबक की अक्ष हो जाएगी बेटा। ठीक है, और ये क्या होगा? वन मिनट, अब ये दिखेगा आपको। ठीक है, ये क्या है आप बताओगे? ये यम की डायरेक्शन, चुंबकीय आघूर्ण यम की डायरेक्शन है, इस तरीके से रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया है 0.22 टेस्ला, क्लियर है, और इसका चुंबकीय आघूर्ण दे दिया है यम 1.5 जूल पर टेस्ला, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आपका ये क्षण चुंबक क्या है? संरेखित है, यानी यम की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन एक ही। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, यानी कि इसको घुमाओगे तो बल आघूर्ण तो लगेगा, घुमाने के लिए बल आघूर्ण ही तो कार्य करेगा। अच्छा, कह रहा है पहला क्वेश्चन दिया है कि जब क्षेत्र के लंबवत हम लोग घुमाएं, पहले क्या करें इसको? अभी ये क्षेत्र की दिशा में रखा है, क्षेत्र के लंबवत घुमाएं, यानी कि अभी θ1 कितना है? 0 डिग्री, और घुमाएंगे लंबवत डायरेक्शन में, तो θ2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही? तो कितना कार्य करेगा? बहुत ही आसान है, किया गया कार्य हम लोग निकालते थे, कितना होता था बेटा? अगर हम लोग वैद्युतिकी में जाएं तो PE cos θ1 माइनस cos θ2, यही तो होता था। चुंबकत्व में आएंगे तो P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ हम लोग यम रखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। E क्या था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ हम B रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और cos θ1 माइनस cos θ2। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा।
आपके पास सब कुछ है, इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, ये तो वैद्युत के लिए था। आपको यम दे ही दिया है, बी दे ही दिया है। अब कह रहा है कोई बलागुण कितना कार्य करेगा, जब पहले तो क्षेत्र की दिशा में है, यानी θ1 तो 0 रहेगा। कितना रहेगा बेटा? 0 डिग्री। और इसको लंबवत दिशा में घुमा रहे हो, कितना? लंबवत का मतलब ऐसे क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 0 डिग्री से लेकर के आप 90 डिग्री तक घुमाओगे तो कितना कार्य करेगा बलागुण? सब कुछ तो आपके पास है, θ1 भी θ2 भी, ये भी मिल गया, यम भी पहले से दिया है, कार्य मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा लैंग्वेज को समझना होगा तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे। और दूसरा कह रहा है अगर हम द्विध्रुव को विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दें, यानी यहाँ है अब ऐसे घुमा दें तो 180 डिग्री, यम की डायरेक्शन उधर की हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, θ1 तो उतना ही रहेगा। दूसरे कंडीशन में केवल θ2 बदलेगा 180 डिग्री, बस। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ए नंबर। सॉल्व करें उसको, आओ देखते हैं। ए नंबर बेटा ध्यान देना, ए नंबर का हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तो हम लोग को तो पहले से पता है कि θ1 देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर संरेखित है, तो ये तो आपको पहले ही दे दिया था। θ1 की वैल्यू कितना बेटा? 0 डिग्री, ये तो हमेशा रहेगा। अच्छा, अब ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं, तो ए कंडीशन में हमको फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन पूछा है। तो पहले कंडीशन के लिए समझना, चलो θ2 कितना दिया है? 90 डिग्री। लंबवत घुमाने का मतलब 90 डिग्री बनाएगा क्षेत्र की दिशा से, तब कितना कार्य करेगा? तो W इसको 1 मान लेना। क्या मान लेना? और फार्मूला तो आपके सामने है, क्या होता है? एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं ना? वैल्यू पुट करना बेटा। m की वैल्यू कितना है? 1.5। b की वैल्यू कितना है? 0.22। और कॉस θ1 की जगह बेटा 0 डिग्री माइनस कॉस θ2 की जगह 90 डिग्री। बात समझ में आ रही? अब हम सभी जानते हैं बेटा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 कितना होता है, और माइनस कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, यही तो होता है। ओके, एक में से 0 जाएगा, एक ही तो बचेगा, यानी इन दोनों को गुणा करा दो, बस वही आ जाएगा आपका। चलो करा लेते हैं। हाँ, कितना है बेटा? 1.5 इंटू 0.22, और एक से गुणा कराने का कोई मतलब नहीं है। कितना आएगा? 0.33। और ये क्या है? कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। तो आप बताएंगे कि इतना कार्य करेगा। अगर कोई द्विध्रुव है हमारे पास जिसका आघूर्ण 1.5 है, कितना है? और वो 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में संरेखित है, और उसको 90 डिग्री घुमाएंगे अगर हम लोग, तो बाह्य बल आघूर्ण जो इस पर कार्य करेगा वो 0.33 जूल का कार्य करेगा इसको घुमाने के लिए। बात समझ में आ गई? अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, विपरीत दिशा में संरेखित करके घुमाते हैं। चलो, तो अब विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए इसको घुमाएंगे। ये फिगर तो समझ में आ गया ना? तो इस कंडीशन के लिए अगर आप फिगर बनाना चाहो तो बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, बी इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में बेटा? और द्विध्रुव को घुमा के आप इस डायरेक्शन में कर दिए, ये साउथ ये नॉर्थ होगा। बात समझ में आ रही है? यानी ये एम की डायरेक्शन होगी, तो इस दशा में कोण कितना बन रहा था? तो फिगर से आप ऐसे समझ सकते हो फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड वाले के लिए देखना, यहीं पर देख लेते हैं ए का सेकंड। यहाँ पे बेटा θ2 कितना दिया है? 180 डिग्री। कह रहा है कि विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दें,
तो विपरीत दिशा में घुमाने का मतलब हुआ, अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से, क्षेत्र की डायरेक्शन इस दिशा में होगी बी, बात समझ में आ रही है, और द्विध्रुव को ऐसे घुमा दिया जाएगा इधर की ओर, यानी ये पहले साउथ इधर था, नॉर्थ इधर था, अब उल्टा हो जाएगा, साउथ इधर होगा और नॉर्थ, तो कह सकते हो यम की डायरेक्शन ये होगी। बात समझ में आ रही है? तो यम और बी विपरीत दिशा में, तभी तो कोण 180 डिग्री बन रहा है ये चीज। तो इस दशा में आप W निकालना चाहते हो, W2 मान लेना, कितना होगा M B cos θ1 माइनस cos θ2। कोई बात नहीं बेटा, M और B का कैलकुलेशन तो आपने किया है, इन दोनों का गुणनफल ही तो इतना आया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो 0.33। ये तो यम और बी का गुणा कराएंगे तो आएगा, और इंटू cos θ1 की जगह बेटा तो 0 डिग्री रहेगा, माइनस cos θ2, तो cos θ2 की जगह 180 डिग्री, सॉल्व इट, 0.33, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, क्यों? क्योंकि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। सॉल्व इट, एक एक कितना होगा बेटा? 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाँ 0.6, और ये था क्या? द्विध्रुव को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, किसके द्वारा? बाह्य बलाघूर्ण द्वारा। तो ए नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बी नंबर अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? कह रहा है स्थिति एक का मतलब ये, ठीक है ना, 90 डिग्री पर जब वो घुमाया गया है, यों सेकंड यानी द्वितीय स्थिति ये, जब 180 डिग्री घुमाया गया है, में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, टा पूछ रहा है, एम बी साइन थीटा कितना होगा। चलो बी नंबर सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो स्थिति एक के लिए बेटा ध्यान देना, स्थिति एक के लिए टा इज इक्वल टू, यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, के लिए। अच्छा, स्थिति एक के लिए का मतलब आप कह सकते हो कि स्थिति एक कुछ इस तरीके से है, ये किसकी डायरेक्शन है? बी की डायरेक्शन, और द्विध्रुव की डायरेक्शन, द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ऊपर की ओर है बेटा, यानी ये। बताओ बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो आप देख पा रहे हो कि ये क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इस दशा में आपको बताना है कि इस पर कितना बल एवं आघूर्ण कार्य कर रहा है। बात समझ में आ रही है? आप सभी जानते हो इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा, तो नॉर्थ वाले पर बल लगा रहा होगा इधर की ओर। बात समझ में आ रही है? और साउथ वाले को प्रतिकर्षित कर रहा होगा इधर की ओर। तो यही अब ये दोनों बल रेखाएं, बल क्या हैं? भिन्न भिन्न क्रिया रेखा पर कार्य कर रही हैं, तो बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे नहीं करेंगे? ये इस द्विध्रुव को इस दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेंगे, तो वही पूछ रहा है कितना कार्य कर रहा है इस दिशा में, वो आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना। टा इज इक्वल टू हम सभी जानते हैं एम बी साइन थीटा, क्योंकि वहाँ क्या होता था पी ई साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको सॉल्व करिए। तो यम और बी का आपने गुणा कर रखा है 0.33, इतना ही तो आया था। यहाँ देखिए ये एम और बी का गुणा कराया था तो 0.33, और इस पूरे का मान तो 1 आ गया था। ओके, एम बी की वैल्यू रख दिए। अब ध्यान देना, साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर आप 0.33 को 1 से गुणा कराओगे तो इतना ही तो आएगा। टा का मात्रक बताना बेटा, न्यूटन, जूल भी तो लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है। चलो, चाहे आप न्यूटन मीटर लिखिए चाहे आप जूल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, सेकंड स्थिति देखिए बेटा,
स्थिति सेकंड के लिए। हाँ, द्वितीय स्थिति का मतलब है बेटा कि द्विध्रुव इस दिशा में होगा, इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा, यानी यम की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर, इधर की ओर किसकी डायरेक्शन होगी, यम। ये क्या है, तो आप बताओगे साउथ, साउथ है, और ये अच्छा बी की डायरेक्शन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तो घुमाया गया था सेकंड स्थिति में। तो सेकंड स्थिति में कोण कितना बन रहा है बी के साथ यम का, 180 डिग्री, और यहाँ कोण कितना बन रहा था, तो यहाँ बता देना हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था, और यहाँ पर बेटा इस स्थिति में थीटा बराबर 180 डिग्री, कितना है, चलो अब इधर देखना, टा इज इक्वल टू फार्मूला वही एम बी साइन थीटा, एम और बी का गुणा आपने करवाया 0.33, साइन थीटा की जगह पर 180 डिग्री, क्या रखेंगे बेटा, साइन 180 डिग्री का वैल्यू बताओ, 1, गलत बता रहे बेटा, आप बताना 0, आप बताना शुक्ला, -1, फिर भी बता दो 0, बताओ हम प्रकाश कैसे, कैसे, बिल्कुल सही, हमने आपको एक ट्रिक बता रखा है, साइन पाई 0, साइन 2 पाई, बात समझ में आ रही है, ये व्यापक मान में आप लोग पढ़ते हो, क्लियर, थीटा का व्यापक मान के चैप्टर में। तो ये पाई 180 डिग्री का मतलब रेडियन में पाई ही तो हुआ, तो साइन पाई की वैल्यू कितना होती है, तो 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब इसी दिन के लिए पढ़ाया हूँ, 0 होती है, तो 0.33 गुणे यहाँ पर 0, और 0 से गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, अब आप बताना बेटा, आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, 4 चीज़ हमसे पूछा था, हम लोगों ने बता दिया। पहले स्थिति में कहा था कि चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें जो क्षण चुंबक होगा वो उसी की दिशा में क्या होगा, संरेखित होगा, क्लियर। अब हम इसको 90 डिग्री पर घुमाएंगे, यानी कि क्षेत्र की दिशा से लंबवत डिग्री पर घुमाएंगे, तो घुमाने में बल आघूर्ण द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, निकाल लिए। फिर कह रहा है 180 डिग्री घुमा दिया जाए विपरीत दिशा में, तो कितना कार्य किया जाए वो भी बता दिए। अब कह रहा है प्रत्येक स्थिति में इस पर बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, 90 डिग्री को बता दिए, और 180 डिग्री पर भी बता दिए, तो कोई डाउट तो नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन बताएं, ओके, हाँ बेटा समझना। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा है एक प्रणालिका जिसमें पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं, 2000 क्या है बेटा, फेरों की संख्या है ना, तो यहाँ हम लोग लिखते चलेंगे, लिखेंगे n बराबर 2000, अच्छा, तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो प्रणालिका होगी बेटा, ये बात समझ में आ रही है, तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब इधर से देखो या फिर उधर से देखो, लंबाई के लंबवत दिशा में जो काटा गया, तो आपको वृत्त मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, ऐसे वृत्ताकार संरचना आपको देखने को मिलेगी, यही क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ए भी आपको दिया है, कितना दिया है, 1.6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और जिसमें 4 एम्पियर की धारा इसमें बताई जा रही है कि 4 एम्पियर की धारा भी बह रही है, तो आई आपको दे दिया गया 4.0 एम्पियर, इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है, मतलब ध्यान देना बेटा, सेंटर, ये लंबाई पूरी यल है, तो यल/2 है ना, आधी दूरी से इसको ऐसे लटका दिया गया, बांध के लटका दिया गया, और इस प्रकार लटकाया गया है कि यह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। ध्यान देना, क्षैतिज तल का मतलब समझना, ये क्षैतिज तल हुआ, क्लियर, इसमें ऐसे ऐसे घूम सके, क्लियर। ऊर्ध्वाधर तल में कहेगा तो ये ऊर्ध्वाधर तल हुआ, तो ऊपर नीचे घूम सके, इन सब बातों का मतलब आप समझिए, है ना, ऊर्ध्वाधर तल का मतलब ऊपर नीचे घूम सके, क्षैतिज तल का मतलब इधर, क्लियर, इस दिशा में घूमने के लिए वो स्वतंत्र है।
ठीक है। अब कहा जा रहा है प्रणालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान m = NIA, n भी दिया है, a भी दिया है, I भी दिया है, आराम से निकाल लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, प्रणालिका पर लगने वाला बल, अच्छा इस पर कितना बल लग रहा है वो बताना है, ठीक है। आघूर्ण क्या, बल एवं बल आघूर्ण दोनों बताना है, लेकिन एक कंडीशन दिया है, उस कंडीशन में बताना है यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ 7.5 × 10⁻² टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाएं। मान लेना बेटा ये क्या है आपका प्रणालिका, बात समझ में आ रही, और क्षैतिज तल में वो घूम ही सकता है इधर उधर, ठीक है, ध्यान देना इस तरीके से लटकाया गया है। अब अगर हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करें इस प्रणालिका पर बाहर से, बात समझ में आ रही है, और इसके अक्ष से, अक्ष का मतलब समझ ही रहे हो, ये रेखा, क्लियर, इधर केंद्र उधर केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो कि अक्ष होगी, जो इधर और उधर वृत्त होंगे दोनों, है ना, ओके, उसके अक्ष से 30 डिग्री पर, बात समझ में आ रही है, ये क्षैतिज तल में होगा, ऐसे 30 डिग्री पर क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करना। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्लियर, इस दिशा में क्या है प्रणालिका का अक्ष, और इस दिशा में ऐसे, इस पर ऐसे 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 क्या किया गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया। जब इस दिशा में आपको बताना है बेटा, ठीक है, कि इस पर कितना बल लग रहा है और कितना बल आघूर्ण लग रहा है, बहुत ही आसान है, मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला वाला पहले आप बता दीजिए इनको, ध्यान देना बेटा। फर्स्ट, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर क्या होता है, NIA, वैल्यू पुट करना 2000, I की वैल्यू 4, A की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻4, यही तो, अच्छा यूनिट में कोई दिक्कत है नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक काम करिएगा, 10 की घात -4 है, नीचे लाओगे +4 हो जाएगा, तो 2000 × 4 × 1.6 अपॉन, ध्यान देना नीचे लाओगे क्या हो जाएगा, 10 की घात +4, उसका मतलब हुआ 1 के पीछे 4 0, 10,000। आराम से आप क्या कर सकते हो, 1 से 1 0, 2 से दूसरा 0, तीसरे से तीसरा 0 हटा सकते, नीचे 10 बचा है ना, पहले ऊपर सॉल्व कर लो फिर भाग करवा दिया जाएगा। अच्छा 16 दूना कितना होता है 32, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, अब इसको 4 से गुणा करा दो, 4 दूनी 4 3 12, एक अंक के बाद दशमलव, 12.8, यही तो आएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, 12.8 को क्या करेंगे, चलो एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। हाँ बेटा चलो बातचीत नहीं करिए, तो इन सबका गुणा कराएंगे तो 12.8 अपॉन 10, जब 10 से इसको भाग करोगे बेटा तो 1.28, एक अंक दशमलव और इधर चला है, और ये था क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक बताना बेटा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्रार्थना को एकदम रटा हुआ है, हम तो समझे कि सो रही होगी, ये बात समझ में आ गई, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड वाला ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आराम से पूछे जाते हैं, बात समझ में आ रही है, पूछे जाते हैं, तो इसको बढ़िया समझना। प्रणालिका पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण बताना है, बात समझ में आ रही है, कि उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है और बल आघूर्ण कितना लग रहा है, दोनों बताएंगे। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, स्थिति किस स्थिति में ज्ञात करना है। आपके पास एक प्रणालिका थी जिसमें 2000 फेरे थे, उसको बना लीजिए, ये बेटा अब इसमें सपोज कर लेना कि 2000 फेरे हैं बेटा, इसमें 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है 1.6 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसका अक्ष हम लोग बना लेते हैं, ये इसका क्या होगा अक्ष, क्लियर है, ठीक है, इसका अक्ष हम लोग बना दी। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे, उसकी वैल्यू दे दी गई है, बी की वैल्यू कितना दी गई है 7.5 × 10⁻² टेस्ला,
और कितना कोण बनाएगा इसकी अक्ष से? 30 डिग्री का कोण बनाएगा बेटा। क्लियर? चलो ठीक है। तो अगर प्रणालिका मान लो क्षैतिज दिशा में इधर उधर घूम सकती है तो इस तरीके से घूमी है। क्लियर है? और बी की डायरेक्शन इधर की ओर है। मैं आपको फिगर में समझाऊं कुछ इस तरीके से। ये और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है? एक समान इस पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है V, जिसकी डायरेक्शन क्या है? इसके अक्ष के डायरेक्शन से 30 डिग्री पर है। वो भी आप लिख दीजिए यहाँ पर कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बनाते हैं? 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अब इस दशा में इस पर कितना बल और बल आघूर्ण लग रहा है वो आपको बताना है। बहुत आराम से समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो आरोपित किया गया है बेटा, जाहिर सी बात है कि क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो इधर कोई ऐसे नॉर्थ पोल होगा और इधर साउथ पोल। ये बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही ना? अगर ये वाला जो ध्रुव है बेटा, इसका समझना प्रणालिका का, वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? मान लेना साउथ की तरह। किसकी तरह? और ये वाला पोल मान लेना नॉर्थ की तरह। तभी तो ये यम की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी बेटा? आप सभी जानते हो नॉर्थ से साउथ की ओर एम की डायरेक्शन। क्लियर है बात? ओ साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, ओके। अब नॉर्थ वाला पोल नॉर्थ वाले पर किस तरीके का बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल। और साउथ वाला नॉर्थ वाले को आकर्षित करेगा। तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा, नॉर्थ वाले पर इधर की ओर एक बल लगता हुआ आपको दिखेगा। ये आप बता सकते हो किस कलर से बना दें? चलो वाइट। इधर की ओर एक बल लग रहा है। ये बात समझ में आ रही? इधर की ओर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा ना, वो नॉर्थ पोल था। अब ध्यान देना, नॉर्थ वाला साउथ वाले को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। और ये साउथ वाले को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। यानी इस पर जो बल लगेगा ठीक उतना ही लगेगा बेटा, बस क्या लगेगा? विपरीत दिशा में। ये इस दिशा में लग रहा होगा। क्लियर? दोनों ही बल क्या होंगे? बराबर होंगे। मैं अगर कहूँ कि ये आपका जो बल है वो F1 है, क्या है बेटा? और ये आपका F2 है। तो एक समान चुंबकीय क्या है? क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका ध्रुव प्राबल्य भी एक समान ही होगा, क्योंकि धारा 4 एम्पियर ही यहाँ भी वहाँ भी बह रही है। बात समझ में आ रही है? यम ही इसका बराबर है। देखो आघूर्ण भी। क्लियर? इसका अनुप्रस्थ काट बराबर ए बराबर हो गया और धारा इसमें आई बह रही है। क्लियर? तो वही चीज दोनों जगह होगा ना, एक समान अनुप्रस्थ काट है। तो कुल मिला के ध्रुव प्राबल्य बराबर है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जिससे पता चलता है इसका इस पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि इन्हीं दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। देखो कैसे, हम सभी जानते हैं V = क्या होता है? F/m। यही तो होता है। तो F अगर यहाँ से निकालेंगे तो m को इधर भेज देंगे। तो F = B × m या फिर m × B। क्लियर? और अगर दोनों बराबर है तो बल भी क्या होगा? बराबर। तो दोनों पर बराबर बल लग रहा है बेटा और विपरीत दिशा में लग रहा है। क्लियर है? तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। ऐसे समझा देंगे हम लोग। इसको हटा दो। यहाँ पर हम बता देंगे क्या? पहली चीज F1 बराबर है F2। दोनों क्या है? बराबर है। और दिशा में क्या है? विपरीत। बात समझ में आ रही है? तो अगर सदिश राशियां बराबर विपरीत दिशा में है तो हम उनको घटाकर उनका परिणामी निकालेंगे। तो लिखेंगे द्विध्रुव पर या फिर प्रणालिका पर, याद रखना बेटा प्रणालिका एक क्षण चुंबक की तरह भी व्यवहार करती है। इसको द्विध्रुव भी बोल सकते हो। और द्विध्रुव का ध्रुव प्राबल्य क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रणालिका पर नेट बल
इसको मान लेना एफ नेट, एफ मान लेना, एफ बराबर होगा क्या, F1 माइनस F2। घटाओगे, घटा क्यों रहे हैं बेटा बताओ, हम अपने मन से जबरदस्ती घटा दे रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं ओम प्रकाश? नहीं बराबर होगा ये तो कोई लॉजिक नहीं है, बराबर होगा तो हम घटाएंगे, विपरीत दिशा में है, बात समझ में आ रही है? अरे हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं, सदिश राशियां अगर विपरीत दिशा में तो उनके बीच का कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो आर बराबर क्या लिखते हो, √a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा की जगह 180 डिग्री रखोगे तो अंदर आपको मिल जाएगा a - b का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल हटेगा a - b बचेगा, यानी दोनों सदिशों को घटाकर हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो दोनों सदिश यहाँ F1 और F2 हैं और दोनों ही क्या है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में इसलिए घटा रहे हैं, बात समझ में आ रही है? चलो तो इनका रिजल्टेंट हमको मिलेगा और बराबर भी हैं, क्या है, तो बराबर है इसलिए 0 मिलेगा, बराबर चीज़ों को घटाओगे तो क्या मिलेगा, तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है बेटा वो 0 है। पहला चीज़ आप बता दिए, बल बता दिए आप, बात समझ में आ रही है? प्रणालिका पर कितना बल लगेगा बता दिए। अब कह रहा है बल आघूर्ण भी बताना है इस स्थिति में, एंड बल आघूर्ण क्या होता है बेटा, टा इज इक्वल टू क्या होता है, mv sin थीटा, कोई बात नहीं, m की वैल्यू आपने निकाली है 1.28, कितना, इतना इसका क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और b की वैल्यू दिया है 7.5 × 10⁻², और साइन साइन क्या है बेटा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ, सॉल्व इट। हाँ 2 से आप इसको काट सकते हो, 128 को काटिए, तो 2 से काटेंगे 6 और 4 64 बचेगा। अच्छा 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, बात समझ में आ रही है ये चीज़, तो 0.64 यही तो बचा, आपने किया क्या, इसको ऐसे काट दिया, और यहाँ क्या बचा 7.5 और इंटू 10⁻²। ओके चलो इन दोनों का हम लोग गुणा करवा लेते हैं। हाँ क्या किए हम लोग, पहले 1.28 को भाग कर दिए, किससे, 2 से, 0.64 आ गया, और इसको गुणा करा देंगे 7.5 से, 7.5 कितना आ गया 4.8 और इंटू 10⁻², ये था क्या, टा, बल आघूर्ण, इसका मात्रक क्या लिखेंगे, जूल। तो हम लोग ए भी बता दिए, इतना होगा इस पर जो है द्विध्रुव आघूर्ण इसका, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण, और दूसरा बल और बल आघूर्ण, तो बल यहाँ बता दिए, बल आघूर्ण यहाँ बता दिए। आप बताओ आपको इसका सलूशन समझ में आया कि नहीं, एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, बात समझ में आ रही है? अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो मैं अगला क्वेश्चन बताऊं, ठीक है यादव, ओके। और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आपसे कहा है किसी छोटी छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण यम दिया है, क्या दिया है, चलो ध्यान से देखना बेटा, कितना दिया है 0.48 जूल प्रति, चुंबक के केंद्र से, ध्यान देना बेटा, चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, चलो पहले आर बता दो, आर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा, हम सभी जानते हैं बेटा 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, -2 मीटर, यही तो होता है। अच्छा तो 10 × 10⁻² मीटर, इसकी पावर कितनी है 1, आधार समान तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो -2 और 1, तो 10 की घात 1 -2, सॉल्व करेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, और 2 में से एक जाएगा 1, इतना मीटर,
आर की वैल्यू मिल गई ये, और एम की वैल्यू आपको दी गई है इतना। अब क्या कहा है कि किसी चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए। यदि यह बिंदु चुंबक के अक्ष पर स्थित हो, और दूसरा है चुंबक के अभिलंब यानी कि अभिलंब द्विभाजक, समद्विभाजक, बात समझ में आ रही है, इसको लंबार्धक बोल सकते हो, निरक्ष पर स्थित हो। तो ये तो बहुत आसान हुआ। ध्यान देना, आपके पास कोई चुंबक होगा इस तरीके से, क्लियर है बेटा? ये इसका क्या होगा, अक्ष। क्या होगा, बतियाओ नहीं। सपोज कर लेना बेटा ये साउथ है और ये, इसका मध्य बिंदु यहाँ है, तो कहा है कि इसके अक्ष में, लेकिन इसके मध्य बिंदु से, केंद्र से ना, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई एक बिंदु है। यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बतानी है और आपको उसका मान भी बताना है, और इसके केंद्र से ही लंबार्धक रेखा पर, यानी इस पर लंब भी हो और दो ध्रुव को दो भागों में बांट भी रहा हो, उस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ये वाली लाइन, हाँ वही चीज़ है बेटा, इसको हम लोग निरक्षीय बोल दें। ठीक है, हम सपोज करेंगे कि आर दूरी पर, कितनी दूरी पर केंद्र से, ठीक है, आर दूरी पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा, इसको आप बी ए लिख लेना, एक्सियल, और इसको आप बी ई लिख लेना, इक्वाटोरियल। ये दोनों ज्ञात करना है। बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? फार्मूला हम सब जानते हैं, क्या? पहला कंडीशन, अक्षीय स्थिति में म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान आर क्यूब। बात समझ में आ रही है? ये होता है, यहाँ से ज्ञात करेंगे, और इसकी डायरेक्शन आप सब जानते हो, साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, क्योंकि यहाँ पर दूरी क्या होगी बेटा, कम होगी, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा जो अधिक सदिश होता है उसी की ओर दिशा हम लोग लेते हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आप दिशा भी बता सकते हो, किधर से किधर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। ओके, और सेकंड नंबर बेटा, बी इक्वाटोरियल, फार्मूला वही म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ पर बेटा केवल m अपान आर क्यूब होता है, और इसकी डायरेक्शन इसकी ठीक विपरीत होती है। तो जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसके अक्ष के समांतर, नॉर्थ से साउथ की ओर, है ना, लिख लेना, अक्ष के समांतर, इधर से नॉर्थ से साउथ की ओर। बताओ बेटा क्वेश्चन लग जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? एक डाउट जरूर है, हमको यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण दिया है कैपिटल एम, ठीक है, और हम लोग यहाँ ध्रुव प्राबल्य लिखते हैं स्मॉल एम। कैसे लगा सकते हो? नहीं ना, कोई तरीका है निकालने का इसका ध्रुव प्राबल्य? क्षण चुंबक का हम लोग निकालते हैं ना, क्या होता है? देखो लग गया निकालने, पागल है एकदम से, समझना आप लोग, मुझे पता है आप लोगों को ये फार्मूला याद नहीं है, तभी लगे निकालने। हम सभी जानते हैं बेटा, वहाँ पर क्या होता था, P अपान 2P अपान आर क्यूब, यही तो होता था।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में बेटा? अक्षीय स्थिति में। असल में P बराबर क्या होता था? 2QL। बात समझ में आ रही है? ये होता क्या था आप बताओगे। यहाँ आवेश Q लेते थे और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ऐसे Q इंटू 2L ये लेते थे। बात समझ में आ रही है? अक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में क्या करते थे? K इंटू P/R³ हो जाता था। यही ठीक है ना। हम जानबूझ के वहाँ स्मॉल m लिखे हैं ताकि आप लोग समझो इसको। वहाँ कैपिटल M ही रहेगा और इसको यहाँ से याद रखना B एक्सियल देखना बेटा। K का मतलब μ0/4π चुंबकत्व में, वहाँ पर 1/4π एप्सिलॉन नॉट। 2P तो P की जगह हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ? चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M/R³। तो यहाँ फार्मूले में क्या होगा? कैपिटल M होगा। बात समझ में आ रही है? और दूसरी चीज कैपिटल M को कैसे निकालते थे? ध्रुव प्राबल्य। आवेश की जगह हम लोग ध्रुव प्राबल्य लिखते हैं। किसकी जगह? आवेश की जगह ध्रुव प्राबल्य लिखते हैं और इंटू 2L। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आप हमेशा याद रखिएगा किसकी जगह पर क्या प्रतिस्थापित करना है। अगर आपसे गलती हुई तो पूरा आपका क्वेश्चन चला जाएगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आवेश की जगह हम लोग किसको रखेंगे? ध्रुव प्राबल्य। याद रखना संकेत अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग बुक में, इसलिए लिख लिया करो। ये क्या है? ध्रुव प्राबल्य या फिर ध्रुव सामर्थ्य। और वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जगह पर क्या लिखते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, या फिर इसको शॉर्ट में चुंबकीय आघूर्ण बोल देते हैं। चुंबकीय। बातचीत मत करो बेटा, मैं आज ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, बस ऐसे ही समझा रहा हूँ आप लोग। और क्या चेंज करते थे? स्मॉल के, जिसकी वैल्यू होती थी 1/4π एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह पर हम लोग यहाँ कैपिटल के लिख देते थे μ0/4π। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और क्या चेंज करते थे? जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है तो यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो। अगर आपको ये आता है तो आपसे गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? तो अब तो शिवेंद्र कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, नहीं ना? हाँ, अब निकालना नहीं। चलो, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? हाँ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये फार्मूला होता है। क्लियर है? तो दिशा आपको पता है पहले से कि दोनों का विपरीत दिशा होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। अक्षीय स्थिति में कहीं भी, चाहे उस तरफ चाहे इस तरफ अक्ष पर निकालोगे तो साउथ से नॉर्थ की ओर ही आएगा डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, निरक्षीय स्थिति में चाहे ऊपर निकाल रहे हो चाहे नीचे निरक्षीय रेखा पर निकालोगे, वहां भी क्या आएगा? अक्ष के समांतर ही आएगा और हमेशा उल्टा आएगा इसका, यानी कि नॉर्थ से साउथ की। तो निकाल दें? चलो निकाल देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान देना। ठीक है बेटा, चलो बी एक्सियल μ0/4π की वैल्यू बताना बेटा। आप बताओ। 10⁻⁻7 10⁻⁻, बात समझ में आ रही है? और इंटू 2 इंटू कैपिटल M की वैल्यू आपको दी गई है 0.48 अपॉन R³। R की वैल्यू कितना है? 10⁻⁻1। इसकी पावर कितनी होगी? 3। ध्यान देना, दशमलव में मत चेंज करना कि 0.1 लिख दें। जितना ही आप 10 में आप बदलोगे न्यूमेरिकल वैल्यू को, उतना ही आसान होगा आपका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ठीक है ना? अनामिका मत लिखो। चलो बेटा सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ तो हो गया 10⁻⁻7 और इंटू 2 का इसमें गुणा करा लो। 8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 2 अंक के बाद दशमलव, यही तो आएगा। तो लिखेंगे 0.96 अपॉन, घात की घात लगी तो घातों का आपस में गुणा होगा, तो आप बोल सकते हो 10⁻, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, -3 ऊपर जाएगा बेटा, +3 हो जाएगा। और इन सबको सॉल्व कर लेंगे। चलो
हाँ बेटा ध्यान देना, तो 0.96 तो पहले लिख लिए, इंटू 10⁻⁻7 था ही, -3 ऊपर जाएगा, सॉल्व करिए 0.96 इंटू 10⁻, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 7 में से 3 जाएगा 4, ये था क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होगा, टेस्ला। डायरेक्शन आपको पता है किधर की ओर होगी, ये साउथ से, यानी अगर आप यहाँ फिगर में बताना चाहो तो इधर की ओर आप बता सकते हो, ये ठीक है ना। इसको आप एक एक करके भी निकाल सकते हो, बी के डायरेक्शन में कैसे, ध्रुवों के कारण, क्लियर, उसके कारण उस पर, उसके कारण उस पर कितना होगा। हालांकि हमको ध्रुव प्राबल्य यहाँ दिया नहीं है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला ही लगाना होगा, तो अगर वैद्युत वाला याद है तो यहाँ पर दिक्कत नहीं। ओके, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं बेटा निरक्षीय रेखा पर v की वैल्यू, चलो इसको फाइंड आउट कर लेंगे। चलो सेकंड यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। सेकंड नंबर क्या है बेटा, चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर स्थित हो। अभिलंब का मतलब चुंबक के छड़ पर लंबवत हो, और समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है, यही लंबार्धक रेखा इस पर स्थित हो, उतनी ही दूरी पर बेटा 10 सेंटीमीटर पर रही है ना। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं निरक्षीय रेखा पर स्थित है, तो इसको हम लोग BE से लिख देंगे, बी इक्वेटोरियल, ठीक है। और फार्मूला क्या होगा, तो सेम μ0/4π, और यहाँ पर बस 2 नहीं होगा, क्योंकि अक्षीय का आधा होता है, क्या होता है, आधा होता है, m/r3, यही तो अक्षीय में जितना आया बेटा इसका आधा कर दो उतना ही आएगा, कहो तो सॉल्व करें, है ना। चलो सॉल्व कर दे रहे हैं, देख दो, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7, यही तो, m की वैल्यू बेटा कितना दिया है 0.48, और अपान r³ का मतलब बेटा 10⁻⁻1 का क्यूब, r की वैल्यू 10⁻⁻1 ही तो है, सॉल्व इट। हाँ 0.48 इंटू 10⁻⁻7 बटे 1 करोगे तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। अच्छा, और ध्यान से देखना, नीचे घात की घात रही, घातों का आपस में गुणा होगा, तो यहाँ 10⁻³ होगा, ऊपर लाओगे तो +3, ये तो 0.48 इंटू 10⁻, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 7 में से 3 जाएगा, उसका आधा यही तो होगा, 2 से भाग करोगे, 2 चौको 8, और इधर कितना आएगा 16, 2 8 16, इतना आएगा। और इसका भी मात्रक कितना होगा, टेस्ला। डायरेक्शन हाँ अक्ष के समांतर होगी, याद रखना, उधर की मैं बना दे रहा हूँ, ये डायरेक्शन याद तो है ना। किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसको होना तो नहीं चाहिए, क्लियर है ना। ओके, ध्यान देना, तो इसकी डायरेक्शन हम लोग लिख देंगे अक्ष के समांतर, किसके, छड़ के, है ना, किधर से, नॉर्थ से साउथ। तो आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया, क्लियर है।